अच्छा, अगर आप लोग ई कॉमर्स करना चाहते हैं, इस बिज़नेस में आ रहे हैं, तो एक चीज़ का ना आपको बहुत डीपली इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जब ई कॉमर्स किया जाता है, तो चूँकि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज नहीं होते, हम पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं, हमारे पास भी रिसोर्सेज नहीं होते, या हम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी बनते हैं, जब ओवरसीज़ हम किसी और मुल्क में जाते हैं, वहाँ भी हम रिसोर्सेज यूटिलाइज़ नहीं कर पाते। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ई कॉमर्स के अंदर जुगाड़ लगते हैं जुगाड़ लग के जो है पैसे बनाए जाते हैं। मैं आपको ना अपनी एग्जांपल लेता हूँ। मैं ई कॉमर्स के अंदर जब आया ना, तो ज़ाहिर बात है, पैसा जब बनाना शुरू किया तो गाड़ी ले ली मैंने, ठीक है। मतलब मैंने बड़ी गाड़ी ली, तो मेरे जो जानने वाले थे, अजीज़ रिश्तेदार थे, उन्होंने कहा इसकी लॉटरी लगी है, ठीक है ना। तो ई कॉमर्स को लोग समझते हैं लॉटरी लगना। ये एक पाकिस्तान का मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो रिसोर्सेज चूँकि कम होते हैं, तो फिर रिसोर्सेज अगर कम होते हैं ना, तो फिर जुगाड़ लगाने पड़ते हैं। अब हमारा पाकिस्तान के अंदर जितना भी ई कॉमर्स हो रहा है, ये जुगाड़ बेस होता है, ठीक है। इसको जुगाड़ बेस पे किया जाता है। हमारे पास एक तो सब पहली बात यह है कि नॉलेज नहीं होता, ठीक है ना। नॉलेज लेने की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम कहते हैं कि हमें नॉलेज की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पाकिस्तानी लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि यार चूँकि लॉटरी लगनी है और कमाना है, और वैसे मतलब आसमान से उतरेगा पैसा, जेबें हमारी फुल हो जाएंगी, तो इसी तरीके से काम करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर लोग जो आपको नज़र आते हैं जल्दी अमीर बन जाते हैं, वो कुछ होते हैं उसमें रिफंडिंग करते हैं, कुछ कार्डिंग करते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। लेकिन जो जेन्युइन काम करते हैं, जेन्युइन काम करके भी बहुत अच्छा लोग कमाते हैं, उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं होते। इस रिसोर्सेज ना होने की वजह से ना बखेड़े पैदा होते हैं। लाइक आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया, अकाउंट बन नहीं रहा, फिर आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं कि यार कुकीज़ बनाओ, यार इतने दिन इसको जो है ना बायर अकाउंट बना के रखो, फिर आप जो है सेलर अकाउंट कितने दिन लगाओ, फिर सेलर अकाउंट के बाद के प्रोटोकॉल्स, अनगिनत प्रोटोकॉल्स हैं। एक नॉर्मल आदमी पागल हो जाता है कि यार मैंने करना तो करना क्या है। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमने लिमिटेड रिसोर्सेज से काम करना है। जो जहाँ पे फुल रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड ही नहीं होती, ठीक है। लिमिटेड रिसोर्सेज वाला बंदा बेचारा होता है, उसको डर लग रहा होता है कि सस्पेंड कर दिया जाऊंगा। अब रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज का मैं आपको बताता हूँ कि एक लेजिटिमेट सेलर जो है वो जब यूके के अंदर या यूएस के अंदर काम करेगा, तो वो प्रॉपर एक चैनल से काम करेगा, एज ए बिजनेस इसको स्टार्ट करेगा, ठीक है। एज ए बिजनेस स्टार्ट करेगा तो वो जेन्युइन सप्लायर्स होंगे उसके पास, ठीक है। जेन्युइन तरीके से वो अपना अकाउंट क्रिएट करेगा, उसको कुकीज़ बनाने का, इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो जेन्युइन सप्लायर से अपना माल मंगवाएगा, पहले अपने वेयर हाउस का इंतज़ाम करेगा, फिर अपना माल मंगवाएगा, फिर जाके वो कहीं अपना अकाउंट क्रिएट करने क्या सोचेगा। तो क्या है, उसका MC999 लगेगा, उसका कोई मसला नहीं है, ठीक है। MC999 यहाँ भी जो लोग कंसेप्चुअल काम करते हैं उनके लिए मसला नहीं होता। तो उसके लिए क्या होना है, वो अकाउंट उसका खोल देना, उन्होंने थैंक यू भी बोलना है और कहना है जनाब माजरत आपका अकाउंट जो है ना MC999 लगे, अकाउंट उसका खुल जाएगा। आगे वो अकाउंट चलाता है, उसको सेल्स भी तब ज़बरदस्त आती हैं। उसने जुगाड़, जब लोग जुगाड़ लगाते हैं तो फिर हंटिंग भी इसी तरह करते हैं, लोगों की प्रोडक्ट्स चोरी करते हैं इस तरह की हंटिंग क्राइटेरिया से। तो उस बंदे को तो प्रॉब्लम नहीं होगी, वो फिर ह्यूज सेल्स लेगा, बड़ा काम करेगा, और उसको MC011 लगने का डर ही नहीं होगा। MC011 किसी जेन्युइन बंदे के लिए MC011 हो या MC999 हो, एक रूटीन मैटर होता है, ठीक है। और इनसे कोई घबराहट भी नहीं होती, ठीक है। मतलब पर्सनली मैं अगर काम कर रहा हूँ तो मुझे इन चीज़ों की परवाह नहीं होती। मतलब मुझे टेंशन नहीं है कि MC011 लगेगा या MC999 लगेगा। या पर्सनली मैं अगर कोई अकाउंट अपना बता रहा हूँ, मैं अकाउंट बनाता हूँ, तो मैं प्रोटोकॉल्स को मतलब फॉलो नहीं करता। मुझे एक तो ये पता होता है कि कंसेप्चुअली अगर आप लोग बहुत अच्छे हैं, कंसेप्चुअली आपको नॉलेज है, अच्छा नॉलेज है, आपको ई कॉमर्स को भी जानते हैं और ईबे के प्लेटफॉर्म को भी अच्छा जानते हैं, तो आप इवन अगर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ कोई जो है ना जुगाड़ भी लगा रहे हैं, तो आप जो है उसको मैनेज कर सकते हैं। तो लेजिटिमेट बंदा इस तरह काम कर सकता है। लेकिन पाकिस्तानी बंदा क्या होता है, उसने सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग करनी होती है। उसको मेन मसला यही होता है कि यार हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इतने पैसे भी नहीं है, बस अमेजोन से लगाते जाओ और ऑर्डर्स लेते जाओ। तो जब वो जुगाड़ पे काम करता है तो ज़ाहिर है फिर उसके पास कंट्रोल होता नहीं है, उसके पास जस्टिफिकेशन ही नहीं होती अपने बिजनेस की। तो फिर क्या होता है, अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, ठीक है। अगर वो मिसाल के तौर पे होल सेलिंग भी कर रहा है या स्टॉक किसी से लेके आर्बिट्राज कर रहा है, उसमें आर्बिट्राज में भी उसको ओरिजिनल जो जेन्युइन सप्लायर्स होते हैं जिनकी इनवाइसेस एक्सेप्ट की जाती हैं, उनसे कम्युनिकेशन का नॉलेज ही नहीं होता। या अगर कम्युनिकेशन का नॉलेज होता भी है तो वो उसको जो है ना बार्गेनिंग करना, निगोशिएट करना नहीं आता प्राइसेस के ऊपर। तो वो यही समझता है कि इनके साथ काम करना फजूल है। और दूसरा ये होता है कि पाकिस्तानी लोग जो है ना वो हमेशा ये चाहते हैं कि यार हमारे ना छक्के लगते रहें। मतलब इनका जेन्युइन काम हो ना तो उसमें $2 का प्रॉफिट बच रहा हो, उस पर इनको मज़ा नहीं आता। ये लोग कहते हैं कि यार अमेजोन टू ईबे या कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म कर लें, प्रॉफिट ही आता रहे, इसमें कोई नुकसान भी ना हो, कोई इस तरह के इशू ना हो। जबकि जेन्युइन जो बंदा होता है वो
अगर किसी सप्लायर के साथ भी काम कर रहा है तो वो अपने अकाउंट को देख रहा होता है, अपने प्रॉफिट को देख रहा होता है कि लॉन्ग टर्म जो उसका ना जो प्लानिंग होती है उसको उसने एग्जीक्यूट करना होता है। इसीलिए वो क्या होता है कि वो एक सेट पैटर्न से, एक लेजिटिमेट पैटर्न से काम कर रहा होता है, उसको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ पाकिस्तानियों का अलमिया ये है कि पाकिस्तानियों के पास ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है। पाकिस्तानी ने पैसा भी बनाना है, और पैसा किस मीन से बनाना है? जुगाड़ से बनाना है। तो ज़रूरी ये होता है कि ई कॉमर्स का बिजनेस आपने करना है। अगर स्टार्ट में आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है, आप कुकीज़ जनरेट कर करके इस तरह के तरीके करके आप अकाउंट बना रहे हैं, सस्पेंड हो रहे हैं आपके, फिर आप नई डिटेल पे बना रहे हैं, आप एक ख़ास अरसा तक ना कोशिश करें कि ये फिनोमेना आपके साथ रहे। लेकिन आपने एट द एंड आप इससे आपने खुद को आज़ाद लाजमी करना है, और आज़ाद अब तब हो सकते हैं जब आप कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत, मेरा मतलब यहाँ आने का मेन मकसद मुद्दा यही था कि लोगों को कंसेप्चुअली थोड़ा सा शऊर मिलना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। इस फील्ड के अंदर राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बहुत लोगों को जो है ना, ये जो ट्रेनर्स हैं या जिस तरह के कोर्स बेचने वाले हैं, इन्होंने इतना मतलब ख़राब कर दिया है कि आए दिन ऐसे ऐसे ब्लंडर सुनने को मिलते हैं कि यकीन नहीं आता। पाकिस्तान के अंदर इस हद तक जो है कॉन्सेप्ट्स बिगड़े हुए हैं लोगों के। तो आपको कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है आपको। फिर एक दिन आता है कि आप कॉन्सेप्चुअली जब काम कर रहे होते हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते करते रिसोर्सेज भी एक्वायर कर लेते हैं। फिर आप एक तगड़ा काम भी करते हैं, इवन लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी कॉन्सेप्चुअली तगड़ा बंदा हो, वो काम करके कोशिश करता है कि उसको इस ऐसी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग भी कोशिश करें, जो भी बंदा ई कॉमर्स के अंदर आना चाहता है उसकी बेसिक अप्रोच यही होनी चाहिए कि वो अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छा करके रखे, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होना चाहिए उसको। ई कॉमर्स के अंदर बहुत तगड़ी किस्म की इनकम होती है, बहुत बड़े बड़े पैसे आपको मिल जाते हैं, लेकिन वो आपको मज़ा तब आता है, आपको एक पीस ऑफ माइंड तब मिलता है जब आपका काम स्मूथ चल रहा हो, लगातार चल रहा हो। ये कोई चीज़ नहीं है 2 महीने आप एक अकाउंट चला रहे हैं, 2 महीने के बाद सस्पेंड हो गया, फिर नया ढूंढा उस पर शुरू कर दिया, फिर महीना 1.5 महीने बाद वो सस्पेंड हो गया, फिर अगला महीना आपको कोई क्लाइंट मिला ही नहीं है। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। आप एक प्रॉपर बिजनेस के तौर पे इसको चलाएं। ठीक है, वो कोई इतना मुश्किल भी नहीं है। आप लोगों को कोई सिखाने वाला मिला नहीं है, इसीलिए आपको लगता है कि यार ये कोई जिस तरह की मैं बात करता हूँ बहुत मुश्किल होगी। मैं जिस तरह की बात करता हूँ ये तो बहुत ही आसान है, इसको अचीव करना, इस पैटर्न पे काम करना बहुत आसान है। आप लोग कंसेप्चुअली खुद को स्ट्रांग करें, आपको ये बखेड़े नहीं पड़ेंगे। MC 999 लग गया जी, अकाउंट नहीं बन रहा। एक ही दिन में भाई अकाउंट लॉग इन किया जाता है, साइन अप किया जाता है, एक ही दिन में सेलर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, MC 999 लग भी जाए तो इशू नहीं होता, MC 999 रीइंस्टेट हो जाता है उसमें। रात मुझे तकरीबन 3 भाइयों ने जो है UK से थे मैसेज किया, और उनका अकाउंट उसी वक्त मैंने रीइंस्टेट कर दिया। मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने उनको समझाया। यहाँ मैं इसलिए नहीं बताता कि फिर ये मिसयूज़ होता है, फिर ये मेथड वर्क ही नहीं करते। eBay को समझ आ जाती है कि इनको हमारे पैटर्न का पता चल गया। तो कहने अब ये प्लीज़ ये अब ना कीजिएगा कि मुझे जिनके MC 999 लगे वो बार बार जो है ना मैसेज शुरू कर दें। मेरे पास बड़ा ही लिमिटेड टाइम होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो आप लोग ना खुद कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएं। कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे, किसी चीज़ का मसला नहीं आएगा, सुकून से ई कॉमर्स करेंगे। ठीक है, अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग लें। ठीक है, ये जो जुगाड़िए हैं, जुगाड़ियों से अवॉइड करें। ठीक है, तो आप जुगाड़ियों के पीछे लगे रहेंगे तो यही आपका रोना होगा हमेशा के लिए जी। अकाउंट किस तरह बन रहा है जी, सस्पेंड हो गया जी, बनते ही उड़ गया जी, ये सारे मसाइल आपको नहीं छोड़ेंगे। तो आप रिसोर्सेज जब तक आप एक्वायर नहीं कर पाते, कंप्लीट रिसोर्सेज आप या आपका क्लाइंट एक्वायर नहीं कर पाता, तब तक आप कंसेप्चुअली इतने स्ट्रांग हो जाएं कि आपको पता होना चाहिए कि भाई काम किस तरह से करना है, स्टैंडर्ड पॉलिसीज क्या हैं, और अगर थोड़ा जुगाड़ भी लगाना है तो टेक्निक से और नॉलेज से जुगाड़ लगा लें। ठीक है, कंसेप्चुअली जुगाड़ लगा लें ताकि न हमें परेशानी हो, ना हमारा जो क्लाइंट है उसको परेशानी हो।